ठीक है, कहाँ गया करीम भाई? पास्ट लाइफ की सिद्धियां शक्ति रीबर्थ होने के साथ ही वापस आ जाती है या फिर बड़े होकर साधना करने पे एक लेवल तक पहुंचने में वापस मिलती है? जैसे तुम्हारी फैमिली से तुम जुड़े हुए, पैदा होने के बाद से तुम उस फैमिली से जुड़े हुए हो, वैसे तुम्हारी जो आत्मा, नहीं बोलना चाहिए लेकिन सिंपल में रखता हूँ, एक आत्मा को पकड़ लो। नहीं, नहीं होगा आत्मा। आत्मा का पूरा साइंस अलग है। ऐसे समझ लो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर की पूरी फैमिली, तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी, तुम्हारा घर, तुम्हारी कंट्री, सबके एक एक सूक्ष्म शरीर है और इसका एक पूरा लोक बना हुआ है। ऐसा वहां पे अपने डिजायर से जी रहे होते। आत्मा जब शरीर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर आई तो तुम यहाँ आए हो। ब्रेन में, इमोशन में अलग ही लेवल पे वो एक अलग लाइफ जी रही है। पास्ट को भी वो एक साथ जी रही है, फ्यूचर को भी एक साथ जी रही है। इसका एक पूरा एक अलग ही साइंस है। तो वो सिद्धियां शक्तियां जो तुम्हारी मदद कर रही है वो एक तरीके से पास्ट के या फ्यूचर के तुम्हारे ही सूक्ष्म शरीर है। ये भी है रियलिटी। एक रियलिटी से ना जो प्रेत तुमको लग रहे हैं वो भी तुम ही हो। तो तुमको जो चुड़ैल लग रही है, तुमको जो आदमी प्रेत लग रहा है, तुम पे जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है वो भी तुम ही हो, अलग अलग रियलिटीज के। ऐसा है। मेरे ना ओल्ड चैनल पे मैंने एक बार इसको एक्सपीरियंस किया था कि मैं कुर्सी पे बैठा और मेरे से एक एक लाइन निकली हुई और कहीं पे मैं हाथी, घोड़ा, अलग अलग जीव जीव सब कुछ एक साथ बना हुआ, वो एक्सपीरियंस किया था। तब मेरे को ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि अच्छा ये भी, अब इसके ऊपर बोलना चालू करूँगा ना तो एक एक स्टेज से फिर वो फर्स्ट से शुरुआत करके मगर बहुत लंबा चले जाएगा और फिर टॉपिक पे से मैं तो पता है ना जलेबी की तरह निकल जाता हूँ। एक तरीके से फिर ये भी आती है कि तुम्हारी सात, ये जो 7 जन्म का बोले है ना, सिंपल रख दो यार, फिर भी इन्वॉल्व करूँ कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो बोला जाता है 7 जन्म, ऐसे समझना तुम 7 जन्म तो लोगे लेकिन हर जन्म में एक ही चक्र तक जा पाओगे। तो मूलाधार, दूसरे में स्वादिष्टान, फिर लास्ट में 7वें जन्म में, अब वो 7वां हो सकता है या 21वां हो सकता है, लेकिन वो काउंट होगा उसी हिसाब से कि, देखा मैंने कंफ्यूज कर दिया ना। एक रियलिटी के हिसाब से आप एक जन्म लोगे, ठीक है, वो मूलाधार का होगा। दूसरा लोगे तो स्वादिष्टान का। सात, जब सहस्रा पे से निकल जाओगे तो आगे जन्म नहीं होगा। ये एक रियलिटी है। दूसरी रियलिटी में तुम मूलाधार पे हो, स्वादिष्टान पे हो, मणिपुर पे हो। मणिपुर में तुमने कुछ ऐसे कर्म और ऐसे पाप कर दिए कि अब तुमको 3 जन्म और लेने पड़ेंगे। तो 3 जन्म जो तुम लोगे वो मणिपुर से नहीं लोगे, वो फिर से मूलाधार से होगा। लेकिन मूलाधार और स्वादिष्टान दोनों ऑलरेडी एक्टिव है, लेकिन तुम बहुत आसानी से इसमें से निकल जाओगे, फिर से मणिपुर पे आओगे। वो 3 जन्म जब तक तुम क्लियर नहीं करोगे तब तक तुम हार्ट चक्र पे नहीं जाओगे। ये भी एक रियलिटी है, ठीक है। तीसरा क्या था? अब जो तुमने तीसरा वाला, कंफ्यूज नहीं होना, तीसरी रियलिटी जो तुमने मूलाधार स्वादिष्टान से मणिपुर पे गए, अब जब तुमको ऐसे किसी कारणवश एक भगवान ने ऐसा किया कि तुम वापिस फर्स्ट जन्म में आ रहे हो, जैसे ही तुम ये फर्स्ट जन्म में आ रहे हो तो जो मूलाधार और स्वादिष्टान पे जो तुमने अचीवमेंट्स किए थे ये तुम्हारे बाजू में आके खड़े हुए। तो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में जो खुद मूलाधार पे, उनके सामने तुम मूलाधार पे होकर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो, पावरफुल हो, सिद्धि शक्ति लेके खड़े हो। ये थर्ड रियलिटी। ऐसी बहुत सारी रियलिटी है। अब सिंपल में बता देता हूं, ज्यादा दिमाग का भांडा फोड़ होगा। अब फोर्थ रियलिटी अगर सिर्फ तुमको समझाने के लिए, दिमाग फटने लगेगा नहीं तो। अब यही है ना, ये मुंह से बोलने पे तुम दिमाग तुम्हारी चक्रे घूमेगी, जब खुद एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत इजी है ये। फोर्थ रियलिटी में तुम एज ए ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट नहीं करते हो। जब तुम मणिपुर से मूलाधार पे आए हो, समझ रहे हो, उस वक्त में जो तुम्हारा एक, जो तुमने अचीवमेंट था, वो सूक्ष्म शरीर है, वो लाइफ जी रहा है। तुम मेन फ्रेम में हो ही नहीं। मेन फ्रेम में वो सूक्ष्म शरीर है जो तुम्हारी बॉडी के साथ में जी रहा है। जैसे तुम इस वक्त तुम्हारी बॉडी के साथ में जी रहे हो, लेकिन तुम क्या उसमें से? बॉडी हो क्या? हाथ पैर मुंडी गुर्दा कलेजी सब अलग कर देगा, तुम क्या हो? वैसे वो सूक्ष्म शरीर की एक जर्नी है। अब वो सूक्ष्म शरीर, एग्जाम्पल के तौर पे तुम किसी लड़की से मिलते हो, वो लड़की से तुम्हारा कोई अटैचमेंट नहीं, लेकिन तुमको पागल जैसा प्यार हो जाता है उससे, क्योंकि तुमको पता नहीं क्यों हुआ, क्योंकि वो तुम फिजिकल बॉडी, वो लड़की फिजिकल बॉडी, इसका कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये
और सामने लड़की का सूक्ष्म शरीर, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट की रियलिटी में ये लोग एक ही जोड़े में से थे। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल रियलिटीज है जिसको तुम एक्सपीरियंस करोगे तो अब मरने के बाद में तुम जैसी एक रियलिटी देखो तो बोले ये तो ये वाली, ये तो वो है, ये तो विष्णु का लोक है, ये तो शिव लोक है, ये तो पाताल लोक है, ये तो मैं अपने मणिपुर से 8 चक्र पे जा रहा हूँ। कहीं रुकोगे ही नहीं, बढ़ते चले जाओगे आगे, क्योंकि तुमको सपने की तरह, जैसे तुम सपने में सो रहे हो और तुमको दिख रहा है अरे ये तो सपना है, सपने से जाग जाते हो। सेम चीज मरने के बाद तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ये सारी रियलिटी को एक्सपीरियंस करेगा। जैसे एक्सपीरियंस करेगा तुम बोले अरे ये तो वो है। जैसे तुम देख रहे हो शनिदेव शिव जी बैठे हुए ध्यान स्वरूप में, और तुमको तो पता है ना कि ये शिव जी नहीं है, समझ रहे हो, ये एक सूक्ष्म शरीर है। वो देवता का हो सकता है, कॉस्मिक डेटी हो सकते हैं, सिद्धि हो सकते हैं, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर हो सकता है। तो तुम आ गए तो तुम अब, क्योंकि तुमने कभी देखा नहीं, तुम देखोगे शिव जी बैठे, तुम हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाओगे, तुम्हारे 200-300 साल ऐसे ही निकल गए, एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा, तुमको दिख जाएगा अरे शिव जी नहीं है, मैंने मेरा सूक्ष्म शरीर देख रहा हूँ, ठीक है इसको छोड़ो आगे बढ़ो, सीधा आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने का मेरा बोलने का मतलब ये कि जैसे तुम सपने में से जब रियलाइज होता है कि तुम सपना देख रहे हो, तुम जाग जाते हो, उसी तरीके से कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल पे जागते चले जाओगे, जागते चले जाओगे, सहस्त्र के कमल खुलते चले, जितने ज्यादा खुलेगे उतना हर सेकंड में तुम देखोगे अरे मैं भी ये बॉडी में, मरने के बाद में एकदम से एस्ट्रल बॉडी हो जाएगी, वैसे एकदम से चेंज होते होते जाओगे, वही तुमको ऊपर तक मोक्ष के रास्ते तक पहुंचाता है। हर स्टेज को रियलाइज कर लेना क्या है, ये तो ये वाला स्टेज है। तो जितना ज्यादा जीते जी ध्यान करके एक्सपीरियंस कर लोगे, अचीव कर लोगे, जितना नहीं एक्सपीरियंस किया है मरने के बाद वो स्टेजेस लंबे हो जाएंगे। और अपनी तरह कोई गोली गुरु भी नहीं रहेगा बताने को कि भाई जिसके तो दर्शन करते बैठा है वो एक मंदिर के देवता है। तो जब तक वो मंदिर है तब तक तो उसको बस देख ही रहे, और तू देख रहा भाई एनर्जी फील हो रही है, शिव जी सामने बैठे, और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी में बहुत सारे व्हाइट कलर के और गोल्डन कलर के ऑब शरीर में आ रहे जा रहे। नहीं, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर एक मंदिर में बैठा हुआ है, और जितने लोग वहां पे आ रहे जा रहे उनके सूक्ष्म शरीर को तुम देख नहीं सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, तुम्हारी दृष्टि नहीं खुली, लेकिन तुम एक्सपीरियंस करो क्योंकि तुम्हारी शक्ति मूलाधार या मणिपुर पे आगे चक्रों को सारे डायमेंशन से खोला नहीं है। तो जब तुम ध्यान में बैठे हो, तुम देख रहे हो मेरे सामने शिव जी है, और अलग अलग कलर के बॉल्स या देवी देवता मेरे शरीर से आ रहे जा रहे, शरीर में से बाहर निकल रहे, मैं ब्लिस में हूँ। एक्चुअल में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, मंदिर के अंदर जो जो अपनी आस्था लेके आया है, कोई हम्बलनेस आया है लेकर हार्ट चक्र, कोई कुछ मांगने के लिए आया मणिपुर चक्र, उनके चक्र की तुम्हारे को खाली वो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बस। तो तुमको ऐसा लग रहा है अरे भाई तो शिव जी के सूक्ष्म शरीर मंदिर में बैठा हुआ है, उसके एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ये खुद से सीखोगे। ऐसा मैं भी यही सोचता था अरे यार अपन ऐसे बैठे, बाद में समझ में आया लोक दर्शन है। तो लोक दर्शन कभी पेड़ के अंदर हो जाएंगे, शरीर में हो जाएंगे, मंदिर के हो जाएंगे, कॉस्मिक हो जाएंगे, वो सबके स्टेजेस समझ में आए, ऐसा होगा, समझ रहे हो। तो जितना ज्यादा तुम्हारी कॉस्मिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सब्टल बॉडी सब खुल जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा। जीरो मतलब अहम ब्रह्मास्मि के स्टेज पे तो तुम समझ लो कि मटेरियल वर्ल्ड की 90% चीजें खत्म हो गई, अब 10% रह गई, इसको तो आराम से अचीव कर लोगे। फिर उसके बाद सब अलग अलग स्टेजेस है, आई एम नॉट, आई एम एवरीथिंग, आई एम नथिंग, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस है। कौन था ये, क्या पूछा पता नहीं, तो सवाल ही चला गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आई हो सबको वीडियो